जानते हैं कि हमारे इस पावन भारतवर्ष की भूमि में और काशी वाराणसी शहर में एक ऐसे स्वामी हुए हैं जो मानव शरीर में करीबन 300 वर्ष तक जीवित रहे हैं. यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स a very divine master lived in a human form for almost 300 years, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के भी नाक में दम कर दिया. क्या आप जानते हैं कि आज भी उनका मठ वाराणसी में है और वो पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध है. आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस ताकि हमको एक ऐसे डिवाइन स्वामी के बारे में पता चले और हम ये जाने कि अगर हम अपनी ऊर्जा का स्तर, अपनी एनर्जी बॉडी पे काम करें तो जो हमारी एक एवरेज एज है 60-70 years, दैट्स नथिंग. वी कैन ऑल इजीली लिव अप टिल 100, 200, 300 years as well. There are certain yogic practices. If you want, leave a comment. We can make a special video on that also. There's special meditation sadhanas. If you do that with a healthy mind, body and soul, you can also live for that long. And I'm also inspired to make this video because मेरे recent तीर्थ में अपने आप वो स्वामी जी का जो ऊर्जा है वो मुझे उस मठ में ले गई. Before I went to Varanasi, I had no clue about this मठ and I just happened to be there and I discovered it, though I've been reading about this Swami since quite long. जी हाँ, अब तक आप सब ने गेस कर लिया होगा, मैं स्वामी तेलंग के बारे में बात कर रही हूँ. तेलंग स्वामी जिन्हें कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो शिव का स्वरूप थे, कुछ लोग कहते हैं भीष्म पितामह का, क्योंकि वो गंगा नदी में घंटों घंटों समाये रहते थे. तो भीष्म पितामह का स्वरूप कोई हनुमान का स्वरूप कहता है. तो जो तेलंग स्वामी है, एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन दी नेपाल, लाइक गौतम बुद्धा, ही वॉज बोर्न इन नेपाल. और उसके बाद जब उन्होंने अपना भ्रमण शुरू करा, अधिकतर जो मास्टर्स हैं वो बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो इंडिया में आए और वो ही केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन इवेंचुअली ही सेटल्ड इन वाराणसी. वो दिगंबर रूप में रहते थे, विच मीन्स दैट ही डिड नॉट वेयर क्लोथ्स. इफ यू सी तेलंग स्वामीज पिक्चर, ही इज जस्ट वेयरिंग अ माला, a long mala which comes till his lower abdomen, so that is known as दिगंबर रूप. So वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते थे. मैं कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी आपको बताने वाली हूँ, 3, जो आपको बहुत बहुत अप्रिसिएट करेंगे आप लोग. ये जो है फाइनली सेटल हो गए वाराणसी में, बनारस में. आज भी पंचगंगा में इनका मठ है, जो इनके फॉलोअर्स जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं. वहां पर इनका जो है समाधि भी बना रखी है. अब मैं स्टोरी बताना चाहूंगी. पहली स्टोरी ये है, बिकॉज वो नग्न अवस्था में रहते थे, तो ब्रिटिशर्स, एक बार ब्रिटिश की पुलिस आई और उनको पकड़ कर ले गई. लोगों ने कंप्लेन की है, उनके फॉलोअर्स ने बहुत शोर मचाया कि हमारे स्वामी जी को मत पकड़िए, लेकिन उनको ब्रिटिश जज के सामने पेश किया गया और ब्रिटिश जज ने उनको सजा दी कि इनको जेल में बंद कर दो. और तभी क्या हुआ, बीच भरी हुई अदालत में, जिसमें उनके फॉलोअर्स हैं, शोर मचा रहे हैं, हमारे बाबा हैं, ये गलत नहीं है, ये इतने महान योगी हैं कि इनको किसी से अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए ये इस अवस्था में रहते हैं. जज था, वकील, पुलिस, सबके सामने भरी अदालत में दिन के समय उन्होंने अपने आप को गायब कर लिया. यस, तेलंग स्वामी गॉट डिसअपियर्ड एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड देन ही रीअपियर्ड. यही कहानी खत्म नहीं होती है, फिर उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया. अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे, जब अर्ली मॉर्निंग वो एक जो जेलर है वो जेल में आया, तो उन्होंने देखा कि लॉकअप का लॉक लगा हुआ था, लेकिन स्वामी जी बाहर घूम रहे थे. तो उनको लगा दिस इज प्रॉब्ली केयरलेसनेस ऑफ सम एम्प्लॉय. उन्होंने जेल में जितने पुलिस वाले थे सबको बुला के बहुत डांटा कि किसने ताला खोला जो ये तेलंग स्वामी जेल के बाहर, लॉकअप के बाहर आके घूम रहे हैं. तो सबने कहा नहीं सर, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया. तेलंग स्वामी ने खुद कहा कि मैं इनको, ये सो रहे थे, क्या डिस्टर्ब करता, अर्ली मॉर्निंग मुझे बाहर घूमने का मन किया तो मैं यहाँ आ गया, अब मैं अंदर चला जाता हूँ. लेकिन जेलर इस पे भी कन्विंस नहीं हुआ. उसने अपने सामने दोबारा स्वामी, तेलंग स्वामी को जेल के अंदर डालकर 2, 3, 4 ताले लगा लिए और फिर तुरंत तेलंग स्वामी बाहर आ गए.
ये था कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि स्वामी जी आपकी महिमा अपार है, आप चमत्कारी हैं, मुझसे गलती हो गई, आई सीक फॉरगिवनेस, आप कंपैशन और करुणा दिल वाले जो है मुझे माफ करें। और फिर ये आदेश हुआ कि स्वामी जी वाराणसी में कहीं भी जाए, साधना में तप में बैठे, कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल उनको टच नहीं करेगा और उनको तंग नहीं करेगा। अब मैं एक और माइथोलॉजिकल स्टोरी बता रही हूं। इससे पहले एक और बार उनको जज के सामने पेश किया गया और जज ने जस्ट टू टीज हिम सेड दैट आई विल सेट यू फ्री प्रोवाइडेड यू ईट माई लंच, विल यू? एंड ही सेड दैट डेलिबरेटली बिकॉज वो नॉनवेज फूड खाते थे जिसमें गाय का मांस भी होता था, और एक हिंदू और एक स्वामी तो खा ही नहीं सकता। और उनकी हाजिर जवाबी देखिए, तेलंग स्वामी ने कहा जरूर खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा खाना खाना होगा। जज अग्रीड इमीडिएटली बिकॉज ही थॉट व्हाट अ हिंदू इंडियन स्वामी विल ईट, फल फूल यही सब तो खा लेंगे। लेकिन तभी तेलंग स्वामी ने अपना मल हाथ में लिया और कहा आज दिन भर का यही मेरा खाना है, खा लो। तो जज फिर खड़ा हो गया और उसने माफी मांगी एंड ही रियलाइज दैट ही इज टॉकिंग टू सम असेंडेड सोल। तीसरा किस्सा मैं बताऊंगी। वाराणसी नरेश जो है नौका में आए और उनके साथ उज्जैन के राजा थे और वो नौका में जा रहे थे स्वामी तेलंग से मिलने। तभी उन्होंने देखा फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ते हुए तेलंग स्वामी आके बोट में बैठ गए। इसी से चमत्कारी शक्ति का अंदाजा हो गया, क्योंकि किसी भी इंसान को हवा में उड़ते हुए बर्ड की तरह पहली बार देखा था। उसके बाद उन्होंने काफी प्रश्न करे, तेलंग स्वामी ने बताया, और फिर कुछ मुस्कुराहट के साथ तेलंग स्वामी ने जो काशी नरेश थे उनकी जो तलवार थी जो उनको उपहार में मिली थी वो नदी में डाल दी, जिससे कि जो है वो नरेश बहुत ज्यादा नाराज हुए। अलग अलग तैराकों को बोला कि डुबकी लगाओ और मेरी तलवार निकालो। कोई भी गोताखोर वो तलवार नहीं निकाल पाया। तब राजा ने गुस्से से कहा तेलंग स्वामी आप यहीं बैठे रहिए एंड आई विल नॉट लेट यू गो टिल आई फाइंड माई सॉर्ड। इस पर तेलंग स्वामी ने क्या किया, एक हाथ डाला और दो एक जैसी सिमिलर लुकिंग सॉर्ड्स निकाल के उनके आगे रखी कि नरेश आप पहचानिए इन दोनों में से आपकी तलवार कौन सी है। दे लुक्ड सो सिमिलर दैट द किंग कैन नॉट differentiate. Then Telang Swami said, your attachment to your belonging is so much, you can't even recognize out of these two which one is your sword, and still the attachment is too much. तो हमको इस अटैचमेंट को छोड़कर ही तो न्यूट्रल होना है। और नरेश को फौरन बात समझ में आई, उन्होंने तेलंग स्वामी से माफी मांगी और दीक्षा ली। तेलंग स्वामी ने बहुत लोगों को दीक्षा दी। उनके पहले खुद भी स्वामी थे और तेलंग स्वामी का जो पहला नाम था वो था गणपति स्वामी, जो उनके गुरु ने दिया था। और कहते हैं कि मानव शरीर में 280 ईयर्स 280 वर्ष तक, लगभग 300 साल तक तेलंग स्वामी रहे। इनसे लहरी महर्षि, स्वामी विवेकानंद, ये सब मास्टर्स की भी मुलाकात हुई, भेंट हुई। दे यूज्ड टू एक्सचेंज स्पिरिचुअल नोट्स विद देम। और जो है इन्होंने बहुत 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 साधनाएं और तप की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई वॉज सो एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द मठ इन काशी दैट आई वॉज डीपली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू मेक दिस वीडियो कि तेलंग स्वामी जैसे महान गुरु और स्वामी के बारे में हम सब जाने और हम इंस्पायर हों। वन थिंग इज टू शेयर, यू मस्ट ऑल्सो गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो विद 15 to 20 पीपल, है ना। क्यों हम बात ना करें हमारे ग्रेट मास्टर की। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो नीड टू नो दैट इट इज humanly possible to live a longer and healthy life with necessary sadhanas and urjas. So do share this video and in the comment do leave how did you like it. And I bow down and surrender to Telang Swami. Unki spirit jahan bhi hai, we bow down and we appreciate all his work and his energy. May he bless us, may he guide us to live a healthy and long life. Thank you so much for watching this video. I love you all. Namaskar.